नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं पाठ नंबर 15। वीर तुम पढ़े चलो। ये एक कविता है जो कि श्री द्वारका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने बताया है कि हम सभी को कभी भी विपरीत परिस्थितियों के आगे हार नहीं माननी चाहिए, अपितु उनका सामना कर आगे बढ़ते जाना चाहिए। यह जो कविता है इसमें कवि ने बताया है कि कभी भी हमें मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए और मुसीबतों का डट कर सामना करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। वीर तुम बड़े चलो, तीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। इसका मतलब है वीर मतलब वीर कौन होता है? जो किसी से डरता नहीं है, निडर व्यक्ति जो किसी से डरता नहीं है। कभी उनको कह रहे हैं तुम आगे बढ़ो। धीर धीर मतलब जो शांत व्यक्ति होते हैं उनको भी कभी कह रहे हैं कि तुम भी आगे बढ़ो। हाथ में ध्वजा, ध्वजा मतलब हाथ में भारत का झंडा लेकर आगे तुम बढ़ते रहो। ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, तीर तुम बढ़े चलो। जो हाथ में तुम्हारा झंडा है वो कभी झुकना नहीं चाहिए और तुम्हारा जो दल है जिसके साथ तुम जा रहे हो, तुम्हारा जो ग्रुप है वो भी कभी नहीं रुकना चाहिए। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। सामने अगर तुम्हारे ऊंचा पर्वत हो या सामने शेर आके खड़ा हो जाए, तुम बिना डरे उनका सामना करो और वहीं पर डटकर खड़े रहो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। प्रातः हो कि रात हो, संग हो न सात हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो। चाहे सुबह हो चाहे रात हो, चाहे तुम्हारे साथ में चलने वाला कोई हो या ना हो, सूर्य की रोशनी के साथ भी बढ़ते चलो और चंद्रमा की रोशनी के साथ भी बढ़ते चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। हाथ में झंडा लिए अपने आप से प्रतिज्ञा करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने पितृभूमि की रक्षा के लिए तुम आगे बढ़ते रहो। पितृभूमि मतलब पिता की भूमि। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। इस भूमि में, इस धरती में अन्न है जो तुम खोद कर निकाल सकते हो। वारी पानी भी इस धरती पर भरा हुआ है जो तुम्हें मेहनत करके निकालना है और मेहनत से तुम्हें रत्न, अगर तुम मेहनत करके निकालोगे तो तुम्हें बहुमूल्य पत्थर भी मिलेंगे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। शब्दार्थ। वीर मतलब सैनिक। ये कविता जो माहेश्वरी जी ने सैनिकों के लिए लिखी थी। निडर तो डरता नहीं। यत्न मतलब कोशिश, प्रयत्न। ध्वजा मतलब ध्वज या झंडा। प्रातः मतलब सुबह। रत्न मतलब बहुमूल्य पत्थर। सिंह शेर और प्रण मतलब प्रतिज्ञा। अभ्यास। पढ़ने का कौशल। शब्दों का उच्चारण कीजिए। वीर, ध्वजा, पहाड़, सिंह, निडर, प्रातः, धीर, प्रण, पितृ, भूमि, वारी और रत्न। पाठ के अंत शुरू करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रस्तुत कविता में वीर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? प्रस्तुत कविता में वीर शब्द सैनिकों के लिए प्रयुक्त किया गया है। सैनिकों के समूह को क्या कहते हैं? सैनिकों के समूह को दल कहते हैं। प्रस्तुत कविता किसके द्वारा लिखी गई है? प्रस्तुत कविता द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा लिखी गई है। कविता की पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बड़े चलो, तीर तुम बड़े चलो। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हाथ में झंडा लिए हुए अपनी प्रतिज्ञा करते हुए कि तुम अपने मातृभूमि, तुम अपने पिता की भूमि की रक्षा करोगे, तुम आगे बढ़ते रहो। निम्नलिखित शब्दों से मिलती जुलती शब्द लिखिए। अब पोयम में से आपको छांटना है कि इन शब्दों से मिलते जुलते शब्द क्या है। जैसे वीर, वीर का मिलता जुलता क्या है? धीर। पहाड़ का मिलता जुलता शब्द आप पोयम में से देखेंगे। पहाड़ का मिलता जुलता शब्द है दहाड़।
राते का रात। ली का मिलता जुलता शब्द है हुए। नाक का पित्र और यत्न का रत्न। इस कविता में वीर किसे कहा गया है? प्रश्न नंबर 4 का पाठ। इस कविता में भी वीर जो है किसे कहा गया है? इस कविता में वीर सैनिकों को कहा गया है। वीर को निडर क्यों कहा गया है? वीर को निडर इसलिए कहा गया है क्योंकि वीर किसी से नहीं डरता, ना ऊंचे पहाड़ों से, ना शेर की दहाड़ से। वह किसी से नहीं डरता। वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। कविता में किस प्रण की बात की गई है? कविता में अपने मातृभूमि की, अपने पितृभूमि की रक्षा के प्रतिज्ञा की बात की गई है। किसी भी नागरिक के लिए देश क्या महत्व रखता है? किसी भी नागरिक के लिए देश का क्या महत्व है कि हमें अपने देश के सम्मान के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमें हमेशा खड़ा रहना चाहिए। छात्र के रूप में विश्व शांति की मुहिम में आप क्या योगदान दे सकते हैं? आप ये जो प्रश्न है ये सभी छात्रों को अपने आप से करना है कि जो वर्ल्ड में, पूरे विश्व में शांति रहे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको क्या करना चाहिए? ये आंसर, इसका उत्तर आपको अपने आप से देना है। ये पार्ट यहाँ पे यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।